स्मार्ट लर्निंग है यहाँ पर। आप बच्चों की स्मार्ट लर्निंग हो रही है यहाँ पर। सारा 3D वर्क होगा इसमें। तो ये हमें डेमो दे रहे हैं स्मार्ट लर्निंग का। Horse, eagle, It's based on augmented reality. tiger, तो ये कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करने पड़ते हैं? ये हमारा ओन ऐप है स्टार्ट एयर। देन इनके थ्रू आप जो होते हैं ना टॉडलर्स होते हैं 3 to 5 एज ग्रुप होता है, देन आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। प्राइमरी जो नॉलेज होती है एजुकेशन, उनको अर्ली एजुकेशन चाहिए होती है, उस कॉन्सेप्ट को हमने ऑल ओवर कवर किया हुआ है ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। ओके। उसके लिए फिर ये मतलब आईपैड चाहिए होगा? नो, ये आप किसी भी फ़ोन में चला सकते हो, एंड्रॉयड iOS में। ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है। बुक्स के चार्जेस है, वन टाइम पेमेंट है, कोई सब्सक्रिप्शंस नहीं है ना कुछ हुआ है। पूरा बंडल है, हमारे 7 बुक्स हैं जिसमें 6 है ऑगमेंटेड रियलिटी बेस में है, एंड देन एक है वो कलरिंग एंड स्केचिंग की है। तो जो टोटल 7 बुक्स है वो 2500 का बुक फेयर में उस पर 15% ऑफ दे रहे हैं, एंड अगर आप इंडिविजुअली लेते हो उस पर ऑन MRP 10% ऑफ। तो ये है दिव्य प्रकाशन। यहाँ से आप पतंजलि की बुक्स ले सकते हैं। पतंजलि की कौन कौन सी सारी दवाइयाँ? 80% छूट। वाह। तो इतनी ज़्यादा हिंदी? सही है। के ऊपर सारा चीज़ रखा हुआ है। संस्कृत आप में इसमें है। खासकर ये जितने भी हम अन्न खाते हैं ना, हाँ जी। जो भी आप खाते हैं, जो भी चीज़, उनके सब के चित्र सहित उनके संस्कृत के श्लोकों के साथ उनका क्या गुण है और उसका क्या प्रयोग है, उन सब चीज़ों को दिया है। ये एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं रघुनाथ सूरी जी, आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य हुए हैं। उन्होंने 17वीं शताब्दी में सारे आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़ एक जगह कर करके इसमें ये सारी चीज़ों को निकाला और सारे उसको बुक सेम है? नहीं, ये तो मसालों के ऊपर है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये सारा चीज़। तो ये हमारे पास पुस्तक है। बाकी एक आयुर्वेद की जानकारी के लिए ये सबसे अच्छा हमारे पास बुक्स है, जो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, जीवनचर्या, ऋतुचर्या और ये सारा इसके विषय में दिया हुआ है। वात पित्त कफ क्या होता है, सप्त धातुएँ क्या होती हैं, भोजन संबंधित में आप आहार विहार क्या होता है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ क्या संयोग है क्या वियोग है, और नमक के साथ क्या नहीं लेना चाहिए, इन सब के विषय में आपको डिटेल्स इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए इसके साथ क्या विरोध है, दूध के साथ क्या नहीं लेना चाहिए, दही के साथ क्या नहीं लेना चाहिए, खीर के साथ क्या नहीं लेना चाहिए, शहद के साथ क्या नहीं लेना चाहिए, शीतल जल के साथ क्या नहीं लेना चाहिए। इस तरह के तमाम तरह का हम कहें कि एक रूप में हम कहें कि गागर में सागर के समान ये पुस्तक है। महाराज जी की पुस्तक भी है। तो ये पुस्तक बहुत सुंदर है और 250 रुपये की पुस्तक 100 रुपये की है। तो सब लोगों को हम लोग ये एक पुस्तक जो है हम निवेदित करते हैं। 100 रुपये की है। 4 पत्ती के रूप में कोई समस्या हो गई तो कौन सी औषधि ले, पतंजलि का या अन्य, उसके विषय में भी पूरा का पूरा विवरण इसमें है। और यहाँ तक कि घर में कोई चीज़ हम रखते हैं तो घरों में कोई जड़ी बूटी है तो उसका क्या प्रयोग है। जैसे मान लीजिए कि सौंठ है, दालचीनी है ना, धनिया है, इसका क्या प्रयोग है, क्या किस इलाज में काम आता है। तो ये सब घरों के लिए, रसोई घर में जो हमारे रहते हैं ना, उन सब का प्रयोग है इसमें लिखा हुआ। तो ये बहुत अच्छी भी पुस्तक है। तो इसका भी 250 रुपये का 100 रुपया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पंचकर्म षटकर्म के विषय में भी दिया हुआ है। पतंजलि की सारी औषधियाँ जो भी हैं किस काम में आती हैं। अब अश्वगंधा है तो इसके गुण धर्म क्या हैं, तनाव, थकान, शारीरिक दुर्बलता, कृशता,
स्नायु विकार आदि में लाभप्रद। इसी तरह से सारी चीज़ों का आपको विवरण दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ये सिद्धांत है, ये प्रैक्टिकल है। 2 पुस्तकों को हम लोग लगभग लोगों को, और योग के लिए, हाँ योग के लिए आप और बताओ हो गया साधना कौन सा योग के लिए हमारे पास ये 300 रुपये वाली पूरे के पूरे आसन और प्राणायाम महाराज जी के और आचार्य श्री के फोटो सहित, और लाभ भी इसके कौन से रोग में कौन सा प्राणायाम और योगासन होगा, और ये जल नीति सूत्र नीति की भी, हठ योग और षटकर्म की भी क्रियाओं का ये सारा चीज़ इसमें दिया है। तो ये पुस्तक हम लोग बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। ये 300 रुपये की पुस्तक 195 रुपये की, ये अच्छी पुस्तक है। एक अलग से निकला है। और उसके बाद हम लोग दे रहे हैं एक योग के ऊपर ही योग विज्ञानम पुस्तक है। ये संस्कृत में श्लोकबद्ध है और साइंटिफिक इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। साइंटिफिक क्या योग के गुण रहस्यों का दार्शनिक और वैज्ञानिक विवेचन करके इसमें इस पुस्तक की हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाला। उसके बाद वेदों में कौन कौन से वनस्पतियाँ वर्णित है उन सबका हमने यहाँ पे कर रखा है। कौन से वेद में कौन से वनस्पतियाँ हैं उसके लिए भी हमने पुस्तक बना रखा है। उसके बाद हम उसके बाद जो है यहाँ पे पुस्तक हमने रखा है 1 से लेकर के 10वीं तक। हाँ योग की पुस्तकें 1 से 10वीं तक की पुस्तकें रखी हुई हैं। तो इस तरह से हमने ये अच्छा है। उसके बाद 1 से 3, हाँ 3 जो है वॉल्यूम में हमने तैयार किया है जड़ी बूटियों का। 3 ये 700 पौधों का इसमें पूरा का पूरा विवरण है। और ये जड़ी बूटी के पूरा इसके एक इंटरनेशनल एडिशन हमने निकाला है, इसमें लगभग 423 पौधों का है ये सब। तो आप जो जैसा, हाँ पौधे से रिलेटेड है, जो जैसा चाहिए उसको वैसा मिलेगा। फिर निघंटुओं के ऊपर पुराने जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनके ऊपर हमने ये निकाला हुआ है। पुराने जो ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ जो हस्तलिखित, पुराने हस्तलिखित ग्रंथ होते थे ना, उनको ये सारा चीज़ निकाला हुआ है एक एक को। जो आयुर्वेद के और थोड़ा सा गहन रूप से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, निघंटुओं को भी निकाला हुआ है। हृदय दीपक निघंटु, बिंदुसार निघंटु, इस तरह से बहुत सारे निघंटुओं को, मदन पाल निघंटु। तो ये हमारा आयुर्वेद का सारा चीज़ों का सिस्टम है। आप देख लो, जो चाहिए आप ले सकते। ये क्या है? डेली योगा प्रैक्टिस रूटीन। मिनी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ हाउस का तो ये 4 बजे के लिए, ये भी 250 की फॉर्म में मिलेगी। ये भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप जल्दी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये हमारे 3 मॉड्यूल हाँ है, 750 में। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। हाँ ये अष्टाध्यायी भी है, देखो 4000 से रिलेटेड 4000 सूत्र पाणिनि के, ये लीजिए। ये योगा की बुक्स हैं। सूर्य नमस्कार। ये 1 से 10वीं तक के लिए बुक्स हैं बच्चों के लिए योगा की। हाँ 10 तक है। हाँ 1 से 10 तक ना, 1 to 10 तक। आओ सीखे योग, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। ये देख ऐसे अगली बार आप आएंगे तो संस्कृत व्याकरण भी आएगा, ये भी कहानियों के साथ, ताकि बच्चे सीख सकें। स्पेशल फीचर ये है, आप इसका जैसे बार कोड स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आपको वीडियो पे डायरेक्ट करेगा। क्लास 1 to 4 के लिए एनिमेटेड वीडियोस है और 5th to 10th ऑनवर्ड्स रियल वीडियोस। ओके थैंक यू। चेतना का स्टोर लगा हुआ है। नई किताब प्रकाशन सुनूं, यहाँ पर सारी नई नई किताबें आपको मिल जाएंगी। मुक्ति बोध के मायने, एक लड़की बाजार में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व वर्धा का लगा हुआ है ये स्टॉल। रामायण, अच्छा मम्मी पापा दादा दादी के लिए लेते जाना तुम मत। मोतीलाल बनारसी दास, साहित्य अकादमी। यहाँ पर भी आपको हिंदी से रिलेटेड बहुत अच्छी बुक्स मिल जाती हैं। ये पूरा हिंदी का स्टोर है सारा, तो अच्छी अच्छी बुक्स आपको मिल सकते हैं। आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं हर राइटर की। जो ये है ना नई वाली हिंदी, यहाँ पर जो बुक्स है ना वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, जो कि बहुत सरल भाषा में है, तो आप पढ़ सकते हो। बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि होती है ना, हम जब मैसेज करते हैं
इंग्लिश। कौन बोल रहे हैं? बेस्ट सेलर उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं, गजल। लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। सच में लड़ाका होती है। हाँ, क्या बोल रही है? सच में लड़ाका होती है। मुकर गए भाई। नॉन फिक्शन, उपन्यास, धनकिया मैं पढ़ रही हूँ, अच्छा उपन्यास है। तो सारी का कुछ एक्साइटमेंट बढ़ी। पड़ेगा तो तो हम जा रहे हैं बाल मंडप पे। उससे पहले ये एक स्टॉल हमें दिखी है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। समथिंग स्टडी फॉर दिस। सारिया कह रही है तुझे घर जाके बताऊंगी। जूम कर करके बताओगे, जूम कर कर। 150 ये क्या चीज़ है? 180 का 200 का ये तो देख कलर पेन कंपास है, है तो चलेगा। सब कलर्स के पेन है ये। इनको यहाँ से ऐसे नीचे करो। 150 से ये कितने का है? 100 का 10 कलर सेट कम्स 100। 230 सारिया कह रही है मेरे मतलब की चीज़ तो अब आई है। बच्चे बैठे हैं। बच्चे देख के ना मुझे अच्छा सा लगता है, सुकून सा। देखिए बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, बिना टेंशन के। तो सारिका को बच्चों को देख के बहुत सुकून मिला है और ये बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ प्रोग्राम चल रहा है शायद इनका, बच्चों के लिए स्टोरी, ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए, 3D में भी दिखे। और ये हार्ड बाउंस में कुछ बुक हैं। और जो पेज यूज हो गया वो पेज स्मेल भी है? अच्छा, ये हार्ड बाउंड में है कुछ बुक्स। ये देखो कार बनी हुई है। चलाएगा। हाँ, ये सब बच्चों के लिए लगी हुई है। EVS की बुक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो सारी बच्चों से रिलेटेड बुक्स लगी हुई हैं यहाँ पर। स्किल बुक्स हैं कुछ, लिटिल जीनियस, कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़। स्नेक, यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, आप ले सकते हो यहाँ से आके। बच्चों के लिए पजल्स हैं। अगर तुम्हें मिल जाए तो देखो। ये क्या है? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, बच्चा इसको निकाल के फिर वापस हाँ, ये। फिक्स करे। वुडन में है ना? कलर सही। बच्चों की चीज़ सच में बहुत अच्छी अच्छी होती है, बच्चों की तरह। हाँ।
सामने कलर्स हैं। मेन फोकस ऑफ बुक फेयर G20, तो ये पूरा उसका एक बनाया हुआ है। ये सारी फ्रेंच में है ना, कुछ इंग्लिश में है, कुछ फ्रेंच में, अलग अलग। फ्रांस, रशिया, ओके, जापान, सब अलग है। रूस से आई किताबें, तो ये सारी रूस से आई हुई किताबें हैं। यहाँ पर इंटरव्यू भी चल रहा है एक, सारी रूस की किताबें हैं। हमारे यहाँ जो फिनो उद्रियन भाषा बोलने वाली लोग भी हैं। और ये पूरा फ्रांस का हॉल बना हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ सारी फ्रांस की बुक है, फ्रेंच लैंग्वेज में, और आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। तो जो भी फ्रेंच लैंग्वेज आजकल सीख रहा है या सीख चुका है, या जिसको बुक्स चाहिए, वो यहाँ के ले सकते हैं। वाओ, अच्छा देखते तो यहाँ पर कैफ़े भी है, आप चाय, कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स ले सकते हो। फ्रेंच, हाँ, है ना, फ्रांस का। अलग से brand है। हाँ, और यहाँ पे स्नैक्स जो है वो भी वहीं से। ओम बुक इंटरनेशनल, भीड़ काफ़ी है। बहुत भीड़ है ना। ये बच्चों के लिए बुक्स हैं अलग अलग। कार बनाई हुई है, कृष्णा है, रामायण। तो यहाँ बच्चों के लिए अलग अलग बुक्स हैं, आप आकर यहाँ पर बच्चों के लिए ले सकते हैं एक्टिविटीज़, नॉलेज। सेल क्या साउंड हो, सबके साउंड अलग अलग होंगे ना। अच्छा है बच्चों के लिए।
मैं काफ़ी थक गई हूँ और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता क्योंकि इसका रीज़न यही है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है और इतना ज़्यादा घूमना पड़ा, मैं काफ़ी बोरी हो गई मेंटली भी और वैसे फिजिकली भी। तो मैं तो यहाँ पर बैठ गई और मैंने रितु को बोला रितु शूट कर ले और जब हो जाए तो आ जाए एंड कर देंगे और ये तभी आ गई 2 मिनट में ही। क्योंकि ना ये काफ़ी बड़ा लगा हुआ है और काफ़ी जो पब्लिकेशन है उनके बारे में मुझे भी नहीं पता, थोड़ा हिंदी की नॉलेज है तो जितना कवर कर पाए उतना कवर किया। वैसे सारा कर ही लिया यार। हाँ, क्योंकि mostly। हम लास्ट में ये हॉल नंबर 5 है, यहाँ तक आकर उसके बाद ही हमने एंड किया है। हाँ, होल नंबर 2 से और हमने 5 पे आके एंड किया है। तो आज का जो पूरा क्रेडिट है वो जाता है रितु को। आप ब्लॉग देखकर बताना इसने कैसे शूट किया क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट 0 थी, मैंने कुछ भी नहीं किया आज के ब्लॉग में, बस मैं ऐसे घूम रही थी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए।